तो चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं सुपर क्विक एंड इजी मेक एंड फ्रीज रेसिपी, जिसे बच्चे तो पसंद करेंगे ही, बड़े भी मांग मांग कर खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी बहुत बहुत टेस्टी पिज़्ज़ा बॉम्ब। ना ही आटा गूंदने की ज़रूरत है और ना ही ईस्ट या फिर ओवन की। रेसिपी बहुत आसान है, तो इसे एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये टेस्टी पिज़्ज़ा बॉम्ब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो लंच बॉक्स स्पेशल, टी टाइम स्पेशल ये मज़ेदार से पिज़्ज़ा बॉम्ब बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिया है चिकन। अच्छा, चिकन को वज़न में देखें तो तकरीबन 300 ग्राम के ही बराबर होगा। एक पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है। हल्का सा नमक डालकर चिकन को बॉईल करें और ठंडा होने के बाद रेशा बना लें। चलें जी, इसमें कुछ सब्जियों का भी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि पिज़्ज़ा बॉम्ब बना रहे हैं ना। तो मैंने ले लिया है आधा कप के करीब प्याज, जिसे आप लोगों ने चॉप कर लेना है। आधा कप ही मेरे पास शिमला मिर्च है और मैं टमाटर का भी इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, टमाटर के आप लोगों ने बीज रिमूव कर देने हैं और इसे भी सेम कटिंग में काट लेना है। ये सारी चीज़ें शामिल कर देंगे हम चिकन में। आप इसमें स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें ऑलिव भी शामिल कर सकते हैं। तो सादा केचप का इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन 3 टेबलस्पून। आप इसमें चिली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं और आप इसमें पिज़्ज़ा सॉस भी डाल सकते हैं। मायोनीज़ का भी इस्तेमाल करूँगी आधा कप के बराबर। इसके अलावा इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, तो मैं 1 टीस्पून डालने लगी हूँ। नमक डाल दें आप अपने टेस्ट के मुताबिक, मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब डाला है। तो पिज़्ज़ा बॉम्ब बना रहे हैं तो इसमें डलेगी चीज़ में डाल रही हूँ आधा कप के बराबर और मैं मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसमें पिज़्ज़ा चीज़ या फिर चेडर चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर चीज़ नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं कि चीज़ महंगी है। हमने इसमें डाला है मायो, तो आपको वही क्रीमी टेक्सचर और टेस्ट मिलेगा इंशाल्लाह ताला। बस सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। सबसे अच्छी बात तो ये है कि स्टफ़िंग बनाने के लिए हमें चूल्हा भी नहीं जलाना पड़ेगा, जल्दी से ये स्टफ़िंग बनकर तैयार हो जाती है। तो देखें, बेहतरीन सी पिज़्ज़ा बॉम्ब के लिए स्टफ़िंग तैयार है। स्टेज पर आप नमक को चेक कर लें। अच्छा, नमक कम लगे तो मज़ीद ऐड कर लें। आप इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं। चलें जी, स्टफ़िंग तैयार है। अब पिज़्ज़ा बॉम्ब बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ब्रेड का। सैंडविच ब्रेड ले लें और अच्छी फ्रेश वाली ब्रेड लें। तो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से ब्रेड ले लें और ब्रेड के किनारे अलहदा कर लें। अच्छा, जितनी मैंने चिकन की आपको स्टफ़िंग बताई है ना, उसमें तकरीबन आप 10 से 12 पिज़्ज़ा बॉम्ब आसानी से तैयार कर सकते हैं, वो भी स्टफ़िंग भर भर कर। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ब्रेड के किनारे अलहदा कर लिए हैं और ये किनारे आप लोगों ने फेंकने नहीं हैं। इसी रेसिपी में इसका इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो बस अब कुछ भी नहीं करना। ब्रेड को मैं हल्का सा गीला करूँगी, बस हल्का सा ही पानी में डिप करें और फिर क्या करें, हथेली की मदद से इसे अच्छे तरीके से निचोड़ लें। हल्के हाथ से प्रेस करते जाएंगे ना, तो ब्रेड से पानी आसानी से निकल जाएगा। जैसे ही ब्रेड बिल्कुल फ्लैट हो जाए, बस इसके सेंटर में लगाएं मज़ेदार सी पिज़्ज़ा की स्टफ़िंग। 1 टेबलस्पून भर कर डालें। अच्छा, ज़्यादा स्टफ़िंग डाल देंगे ना तो फिर आपसे पिज़्ज़ा बॉम्ब रेडी नहीं होगा। पहले चारों कोनों को अच्छे तरीके से जोड़ लें आपस में और फिर जैसे रोटी का पेड़ा बनाते हैं ना, बस वैसे ही गोल गोल घुमाएंगे तो पिज़्ज़ा बॉम्ब आसानी से तैयार हो जाएगा। देखें, कुछ इस तरीके से। तो है ना आसान सी रेसिपी। तो इसी तरीके से सारे ही स्नैक्स आप लोगों ने बनाकर रेडी कर लेने हैं। तो आगे चलकर मैं आपको बताती हूँ कि आप इन्हें किस स्टेज पर फ्रीज़ कर सकते हैं, मगर उससे पहले अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, कोटिंग के लिए मैंने लिए हैं 3 अदद अंडे। तो अंडों को अच्छे तरीके से फेंट लें, इतना फेंटें कि ये अच्छे झागदार और फ्लफ़ी हो जाए। अब जो मैंने ब्रेड के कॉर्नर काट कर रखे हुए थे ना, उन्हें किसी मिक्सी जार में डालें और ब्रेड क्रम्स तैयार कर लें। घर में ही आपके बेहतरीन से ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएंगे। ये ब्रेड क्रम्स बनाकर आप फ्रीज़ कर लें 4 से 6 महीने के लिए, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अब सबसे पहले पिज़्ज़ा बॉल उठाएं और ब्रेड क्रम्स में अच्छे तरीके से लपेट लें। अगर इसकी शेप ख़राब भी हो जाती है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हाथों की मदद से दोबारा से इसको बॉल की शेप दे दें।
ब्रेड क्रम्स में कोट करने के बाद अंडे में डिप करें और अंडे में डिप करने के बाद अगेन आप इस पर ब्रेड क्रम्स लगा लें। बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे और इस तरीके से हम डबल कोटिंग करेंगे ना, तो जब आप इन्हें फ्रीज़ करेंगे तो बेहतरीन से ये फ्रीज़ होंगे और फ्राई करते वक्त इनकी अंदर की स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी। तो ब्रेड क्रम्स में हल्के हाथ से कोट करते जाएं और बॉल को हल्का हल्का सा प्रेस करते जाएं ताकि ये चारों तरफ से अच्छे तरीके से सील हो जाए। बस जी इसी स्टेज पर आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, पूरी प्लेट उठाकर फ्रीज़र में रख दें। जब ये अच्छे हार्ड हो जाए ना, तो किसी जिप लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में डाल कर रखें। तकरीबन 10 से 12 दिन के लिए तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। चलें जी, पिज़्ज़ा बॉल को फ्राई कर लेते हैं। तो पिज़्ज़ा बॉल को फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था। मीडियम टू हाई फ्लेम पे गर्म करें ऑयल को और इस तरीके से पिज़्ज़ा बॉल डालते जाएं। 1 से 2 मिनट के लिए तो बिल्कुल भी ना छेड़ें और 1 से 2 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज करें। हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आने लगा है। चारों तरफ से जैसे ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए और ये क्रिस्पी हो जाए तो मज़ेदार से पिज़्ज़ा बॉम्ब तैयार हैं। खाकर मज़ा आ जाएगा। गर्मा गर्म पिज़्ज़ा बॉम्ब को सर्व करेंगे केचप के साथ। आप इन्हें लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं, शाम की चाय के लिए रेडी कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से देखें लग रहे हैं ना टेस्टी, ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से चीज़ी और क्रीमी, तो खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।